हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित प्राशर एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बाय आरपी सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने हमारे सभी सब्स्टिट्यूटिंग वीडियोस में देखा कि अभी हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इस लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में मेनली डिस्कस कर चुका था, फोटोसिंथेसिस हो गया है, न्यूट्रिशन हो गया है और ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका है। तो आज के वीडियो के सीरीज़ में हम लोग सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, ये दो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड योर कमेंट्स आर मच अप्रिसिएटेड। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन की पहले हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन करने से पहले हम लोग को दो चीज़ों को समझना होगा। दो चीज़ में क्या समझना होगा, पहला सर्कुलेटिंग ऑर्गन एंड दूसरा सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड क्या है या सर्कुलेटिंग ऑर्गन्स क्या है, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, ओके। और दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स था। तो सर्कुलेटिंग ऑर्गन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सबसे पहले सर्कुलेटिंग फ्लूइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोई समझते हैं कि सर्कुलेशन होता क्या है। तो कहता है सर्कुलेशन इज ए प्रोसेस इन विच, ये एक प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी में कुछ फ्लूइड्स हैं, वो फ्लूइड्स क्या करते हैं, पूरे बॉडी में रोटेट करते हैं और हमारे न्यूट्रिएंट्स को, हमारे ऑक्सीजन को हर सेल्स तक, हर टिश्यूज तक ले जाने का काम करते हैं। जिसमें कि एक ऑर्गन हमारा डेमोस्ट्रेटिकली कह सकते हैं कि बहुत प्रिंसिपल ऑर्गन, डैट इज हमारा हार्ट, हमारा दिल जो हम बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, ये हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग सर्कुलेटिंग टिश्यू और सर्कुलेटिंग जो हम लोग सिंपली बात कर रहे हैं, सर्कुलेटिंग ऑर्गन या सर्कुलेटिंग फ्लूइड। तो अभी हम सबसे पहले फ्लूइड की बात करते हैं कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता क्या है। तो बच्चों सर्कुलेटिंग फ्लूइड दो है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड दो होते हैं, ठीक है। मतलब वैसा फ्लूइड जो सर्कुलेशन में क्या कर रहा है बच्चों, रोटेट कर रहा है। इसी के थ्रू आप में सभी न्यूट्रिएंट्स का, सभी ऑक्सीजन्स का, जो भी चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक होना, इनटेक होना, ये सारा काम इसी फ्लूइड के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड की बात करते हैं तो ये दो हैं, एक है आपका ब्लड और दूसरा है आपका लिम्फ। एक है आपका ब्लड और एक है आपका लिम्फ। तो ब्लड के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो ब्लड क्या है, तो इट इज अ स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि इसमें बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। हम लोग शॉर्ट्स में कर लेते हैं जल्दी से ब्लड को कि ब्लड है क्या। तो एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है आरबीसी, इसमें प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी, इसमें प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। एक्चुअली इस ब्लड को हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है बच्चों। ब्लड को हम लोग क्या करते हैं, दो ग्रुप में ब्लड को बांटते हैं, ठीक है। ब्लड को दो ग्रुप में बांटे तो पहला ग्रुप आपका हो गया प्लाज्मा, पहला ग्रुप हो गया आपका प्लाज्मा और दूसरा ग्रुप है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। दूसरा ग्रुप है आपका बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दूसरा ग्रुप है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। पहला प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है, वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये ऑल दिस थिंग्स आर प्लाज्मा। देखिए हमारे शरीर में ब्लड कितना लीटर है, अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड है, जिसका 55%, 5 लीटर का 55% की बात करें तो ये प्लाज्मा होता है और 45% की बात करते हैं तो वो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर ये आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और ये आपका प्लेटलेट्स है। ये तीन चीज़ टोटली आपके ब्लड के अंदर होता है। आरबीसी का सेपरेट फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी का सेपरेट फंक्शन है, प्लेटलेट्स का सेपरेट फंक्शन है, जो कि आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं डिस्कस किया गया। तो हम लोग बस इतना बेसिक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा फ्लूइड है आपका लिम्फ। पहला आपका ब्लड था और ये ब्लड आपका क्या हुआ, फिनिश हुआ। इसके बाद जो दूसरा फ्लूइड है बच्चों वो है आपका लिम्फ। तो लिम्फ की बात करते हैं, लिम्फ की बात करते हैं बच्चों। तो लिम्फ में क्या है कि लिम्फ बिल्कुल ब्लड के जैसा ही एक फ्लूइड है। लिम्फ क्या है, ब्लड के जैसा ही एक सिंपल फ्लूइड है। इसमें हो क्या रहा है, तो लिम्फ कुछ नहीं है, सिंपली ब्लड का ही फ्लूइड है। इसका जो कलर होता है पेल येलो कलर, हल्का पीला रंग का ये होता है, ठीक है, पेल येलो कलर का ये फ्लूइड होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ इसमें बच्चों ये है
कि इट सर्कुलेट इन द लिम्फेटिक नोड्स। ये सर्कुलेट्स कहाँ करता है? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, सर्कुलेट्स इनटू लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर क्या करता है बच्चों? सर्कुलेट करता है। दूसरी बातें, तीसरी बातें क्या है कि जब ब्लड टिश्यूज से होते हुए, ऑर्गन से होते हुए जब हार्ट के पास आता है, और हार्ट के पास जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, प्यूरिफाई होने के बाद कैसे सर्कुलेट करता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी ऑर्गन में, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेट होने के बाद ऑर्गन्स में आते हैं, तो ब्लड जब ऑर्गन्स से हो करके गुजरता है बच्चों, तो वहीं पर क्या होता है कि ब्लड से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सिक्रेशंस होते हैं। सिक्रेशंस क्या होता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू? तो ब्लड कैपिलरीज से जब ब्लड गुजरता है ना, तो वो माइन्यूट पोर्स हैं, उनमें उन पोर्स के थ्रू क्या होता है कि जो वाटर लाइक मटेरियल है, वो वाटर लाइक मटेरियल रिलीज हो जाते हैं, वहाँ से ब्लड से रिलीज हो जाते हैं, ब्लड से निकल जाते हैं, और वही क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है, जो कि आपका अलग अलग ऑर्गन्स में आकर के कलेक्ट होता है और उसको वापस से लिम्फेटिक सिस्टम होता है बच्चों। ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि वापस से उस सारे लिम्फ को कलेक्ट करता है और उसे फिर से मेन हट में, मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में भेज देता है, ठीक है। मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में जब ब्लड चला जाता है बच्चों, तो फिर से वो ब्लड के साथ मिक्स होकर के फिर से वो रोटेट करता है हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये आपका दो फ्लूइड था बच्चों। सर्कुलेटिंग फ्लूइड की बात करते हैं तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड में ये बच्चों दो पार्ट था, एक आपका ब्लड था, दूसरा आपका लिम्फ था, ठीक है। तो ये दो पार्ट आपका क्या हुआ? कॉन्क्लूड हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं सर्कुलेटिंग ऑर्गन्स की। तो सर्कुलेटिंग ऑर्गन्स की बात करते हैं बच्चों। तो सर्कुलेटिंग ऑर्गन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज हमारा हार्ट। हार्ट की सबसे पहले बात करते हैं बच्चों। तो हार्ट में हम लोग को क्या बोला जाता है? हार्ट कहने का मतलब कि हमारा दिल, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग कहते हैं कि ये मेसोडर्मली ऑरिजिन है। मेसोडर्मली ऑरिजिन है, क्या है बच्चों? ये मेसोडर्मली ऑरिजिन है, मतलब ये मेसोडर्म से ऑरिजिन हुआ है। मेसोडर्म क्या है? तो हमारे बॉडी के अंदर जब फीमेल के यूट्रस में बेबी का ग्रोथ हो रहा होता है, उस समय उनके बॉडी में जर्मिनल लेयर बनते हैं। 16 सेल्ड स्ट्रक्चर, मतलब जब वो जायगोट जो 2n का स्ट्रक्चर है, वो जब 16n के स्ट्रक्चर को कंसीव करता है, रिसीव करता है, तो उसके बाद क्या होता है बच्चों कि उसमें ऑटोमेटिकली आपका जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो जब जर्मिनल लेयर बनता है तो 3 जर्मिनल लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। इस 3 जर्मिनल लेयर से 4 टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। इप्थिलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो ये जो आपका यहाँ पे हार्ट है, ये मेसोडर्म से बना हुआ है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो मेसोडर्मली ऑरिजिन है। इसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो है कार्डियक मसल्स। इसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों वो है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स का एक ही रूल है, ऑल और नन, मतलब जब फंक्शन करेंगे तो पूरे करेंगे, नहीं फंक्शन करेंगे तो कोई फंक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हार्ट का है बेसिक। और भी हम जब डायग्राम इसका फ्लो बना रहे हैं तो डायग्राम में हम लोग इसमें और बेसिक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें बच्चों देखिए इसका डायग्राम, सर्कुलेशन, ये हम लोग सिंपली आज अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? सर्कुलेशन कर रहे हैं। तो सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, ये एग्जाम्स के लिए वीडियो है। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे तो देखिए, ये सिंपली आपका हार्ट है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है इस हार्ट के अंदर कि लेफ्ट राइट ऑरिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 पार्ट हैं आपके हार्ट के। यानी 4 पार्ट नहीं, 4 चैम्बर इसे कह सकते हैं कि हमारे हार्ट के क्या है, 4 चैम्बर्स हैं। इस सेपरेटली सबके जो ये आपका ये पार्ट दिख रहा है या ये पार्ट दिख रहा है या ये पार्ट दिख रहा है, यानी जो आपका चैम्बर्स को सेपरेट करने वाले जो सेप्टम है उसके हर एक पार्टिकुलरली नेम है। यहाँ पर भल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे भल्ब लगा हुआ है, दिस भल्ब इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड भल्ब, दिस भल्ब इज कॉल्ड बाइकस्पिड भल्ब, ठीक है। ये अलग अलग भल्ब है। तो इसमें सर्कुलेशन हो कैसे रहा है? तो सर्कुलेशन यहाँ पे हम लोग को सिंगल सर्कुलेशन भी समझेंगे और यहाँ पे हम लोग डबल सर्कुलेशन भी समझेंगे। तो सिंगल सर्कुलेशन को पहले समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि देखिए हमारा हेडिंग यहाँ से इरेज हुआ। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों कि इसमें हम लोग यहाँ पे लंग्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं टिश्यू या ऑर्गन। अभी ध्यान से आपको समझना है बच्चों, ठीक है, एकदम ध्यान लगाना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा
क्या हो रहा है। तो और हाँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये तो लेफ्ट वेंट्रिकल ये है, राइट वेंट्रिकल है, राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, ये 4 चैम्बर है। इसमें क्या हुआ कि टिश्यू या ऑर्गन से जो ब्लड थे वो ब्लड कहाँ आ गए, राइट ऑरिकल में आ गए, ठीक है, या राइट एरोटा जो हम लोग बोल रहे हैं उसमें आ गए। इसके बाद क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया लंग्स के पास। लंग्स के पास ब्लड जाने के बाद क्या हुआ बच्चों कि लंग्स के पास ब्लड प्यूरिफाई हुआ। प्यूरिफाई होने के बाद ये वापस से कहाँ आ गए, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। देखिए सिंपली ब्लड का अभी हम लोग सर्कुलेशन देख रहे हैं, तो ब्लड के सर्कुलेशन में टिश्यू या ऑर्गन्स जो थे, ये टिश्यू या ऑर्गन से कैसा ब्लड निकला बच्चों, तो टिश्यू या ऑर्गन से जो ब्लड निकला वो इम्प्योर ब्लड निकला। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड यानी वैसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी, सॉरी ऑक्सीजन की मात्रा कम थी और CO2 की मात्रा क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है, CO2 का मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन का मात्रा कम। तो ये आपका कंप्लीट अगर इसकी बातें हम कर रहे हैं तो ये आपका यहाँ से इम्प्योर ब्लड निकला। इम्प्योर ब्लड को देखिए हमने ब्लू कलर से दिखाया, ये आपका इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आ गया, कहाँ, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से फिर से इम्प्योर ब्लड कहाँ आया, यहाँ आया। यहाँ आने के बाद क्या हुआ बच्चों कि यहाँ से ऑटोमेटिकली लंग्स की बात कर रहे हैं, तो लंग्स में क्या हुआ बच्चों कि ये ब्लड जो आपका लंग्स के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट था बच्चा, वो ब्लड ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्यूरिफाई हुआ। कैसे प्यूरिफाई हुआ वो हम लेटर ऑन देखते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, प्योर ब्लड वापस से कहाँ गया, प्योर ब्लड वापस से लेफ्ट ऑरिकल में आया और फिर यहाँ से प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये प्योर ब्लड वापस से ऑर्गन में चला गया, ठीक है। तो दिस इज सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे जरा इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज लंग्स। हम लोग कह सकते हैं कि ये लंग्स है, लंग्स है। लंग्स के अंदर क्या था बाबू, तो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन था वो ज़्यादा था, CO2 का कंसंट्रेशन क्या था, कम था, ठीक है। पहला चीज जो सिंगल सर्कुलेशन, अभी हम लोग सिंगल सर्कुलेशन को समझ रहे हैं। तो लंग्स के अंदर जो कंसंट्रेशन था वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा था और CO2 का जो कंसंट्रेशन था वो क्या था, कम था, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इधर से इम्प्योर ब्लड आया, क्या आया, इम्प्योर ब्लड आया। तो ये इम्प्योर ब्लड जो इधर से आया बाबू, वो इम्प्योर ब्लड में क्या हुआ कि ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली इसमें आ गया और CO2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गए। तो ब्लड यहाँ पे प्यूरिफाई हो गया, यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई होकर कहाँ चला गया, यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई होकर लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। यानी इस जगह की हम बात कर रहे हैं, इस जगह की लंग्स की। तो लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हुआ, ब्लड प्यूरिफाई होकर वापस से कहाँ गया, इस जगह पर आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और ये प्योर ब्लड वापस से ऑर्गन में चले गए। देखिए हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बच्चों, वो ब्लड सर्कुलेशन 2 पार्ट में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या हुआ कि टिश्यू या ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड निकल के लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल में आया जो ब्लड टिश्यू या ऑर्गन से हार्ट में ब्लड एंट्री लेना इम्प्योर ब्लड का, और इधर लंग से ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर से ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में एंट्री लेना, दिस इज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यानी इधर से निकलना और इधर से हार्ट में एंट्री लेना, मतलब टिश्यू या ऑर्गन से ब्लड को राइट ऑरिकल में एंट्री लेना और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से टिश्यू या ऑर्गन में आ जाना। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये क्या है, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है कि वापस से राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास गया और लंग्स के पास फिर से ब्लड प्यूरिफाई होके लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, मतलब हार्ट से निकला ब्लड और फिर से वापस ब्लड कहाँ गया, हार्ट में आ गया। तो दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं। देखिए इसमें अगर लेटर ऑन हम अगर और अच्छे से बात करें तो ये जो वेन लेके जा रहा है, दिस इज कॉल्ड वेना कावा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेना कावा बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरोटा बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरोटा बोल रहे हैं, ठीक है। ये वेना कावा हो गया, ये आपका एरोटा हो गया। अब देखिए यहाँ से इम्प्योर ब्लड, देखिए अब फिर से हम लोग वापस से इस चीज़ पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग वापस से आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या मैं बता रहा हूँ कि प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है आपका, प्योर ब्लड को कैरी करेगा हमेशा आर्टरी, प्योर ब्लड को हमेशा कैरी करेगा
आर्टरी, ठीक है। और इम्प्योर ब्लड को कौन कैरी करेगा? इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा वेन। देखिए प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब, प्योर ब्लड का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्योर ब्लड कहने का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब हुआ वैसा ब्लड जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज्यादा। CO2 की मात्रा क्या है? कम है। वैसा ब्लड जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और जिस ब्लड की मात्रा कम है तो वो CO2 हो गया, ठीक है। कम जो है वो CO2 हो गया और ज्यादा है जो O2 हो गया, तो ऐसा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब वैसा ब्लड जिस ब्लड के अंदर क्या है बच्चों कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब हो गया कि इसके अंदर O2 की मात्रा कम है, सॉरी हाँ O2 की मात्रा कम है और CO2 की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका जनरल कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारे बॉडी में जनरल ही होता है, लेकिन हार्ट के केस में जस्ट अपोजिट है। यानी प्योर ब्लड को कौन कैरी करेगा? वाइस वर्सा है। प्योर ब्लड को कौन कैरी करेगा? ये प्योर ब्लड को कैरी करेगा आपका वेन। प्योर ब्लड को कैरी करेगा वेन। देखिए ये प्योर ब्लड है तो इसको कैरी कर रहा है पल्मोनरी वेन। इसको कैरी कर रहा है बच्चों पल्मोनरी वेन। इसको कैरी कौन कर रहा है? पल्मोनरी वेन कैरी कर रहा है। और देखिए इधर से अगर हम लोग बात करें तो इधर से बच्चों इस पार्ट पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पार्ट में क्या हो रहा है बच्चों? इस जगह पर कि ये आपका इम्प्योर ब्लड है, तो इम्प्योर ब्लड को कैरी कौन कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यानी मैंने भी जस्ट बोला कि आर्टरी करता है प्योर ब्लड को, लेकिन यहां पे किस ब्लड को ले जा रहा है? इम्प्योर ब्लड को। इम्प्योर ब्लड बोले तो वैसा ब्लड जिसमें O2 की मात्रा कम है, CO2 की मात्रा ज्यादा है। और पल्मोनरी वेन हमेशा क्या करता है बच्चों कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, लेकिन यहाँ पे हार्ट के केस में क्या कर रहा है? वैसा ब्लड को कैरी कर रहा है जिसमें O2 की मात्रा क्या है? ज्यादा है और CO2 की मात्रा क्या है? कम है, ठीक है। प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है। तो अभी जस्ट मैंने बताया सर्कुलेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। सर्कुलेशन को हम लोगों ने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट को हमने बोला सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पहला पार्ट को हमने बोला सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पहला पार्ट को हमने बोला सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और दूसरा पार्ट को हमने बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन से पल्मोनरी आर्टरी और इधर से पल्मोनरी वेन, ये दो चीज पल्मोनरी वाला पार्ट हो गया। मतलब क्या? इधर से इम्प्योर ब्लड का निकलना, लंग्स के पास जाना और लंग्स से फिर से ब्लड को प्यूरिफाई होकर के फिर से लेफ्ट ऑरिकल के पास आना। यानी इम्प्योर ब्लड इधर से गया, लंग्स के पास सारा गेम हुआ। गेम क्या हुआ? ब्लड को प्यूरिफाई किया किस आधार पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। यानी लंग्स के अंदर क्या हुआ बच्चों? लंग्स के अंदर सीधा भाषा में बोले तो ऑक्सीजन ज्यादा था, CO2 कम था। लेकिन जो ब्लड यहां पे गया उस ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा था, ऑक्सीजन कम था, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिंपल डिफ्यूजन हुआ। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू यहां पे होता है बच्चों, जो डिफ्यूजन बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है और उसी डिफ्यूजन बाउंड्री की वजह से यहां पे गैसेस एक्सचेंज हुआ। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ बच्चों कि प्योर ब्लड फिर से पल्मोनरी वेन लेके आया और लेफ्ट ऑरिकल को दे दिया। तो ये एक पार्ट हुआ सिंगल सर्कुलेशन। और इधर से टिश्यू या ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड आया और राइट ऑरिकल के पास किया और इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड फिर से ऑर्गन्स के पास आ गया। तो ये एक अलग सर्कुलेशन हुआ। इसमें सिर्फ ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ। कौन कौन सा? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल। ये दो पार्ट, इसमें दो चैम्बर ऑफ द हार्ट जो है वो इन्वॉल्व हुआ। तब ये कंप्लीट आपका एक सर्कुलेशन हुआ। और यहीं पर जो दो पार्ट है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसी दोनों को मिला करके क्या बन जाता है बच्चों? DC, यानी डबल सर्कुलेशन। इसी दोनों को मिला के बच्चों बन जाता है आपका DC, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, इस दोनों सर्कुलेशन को मिला के बन गया आपका डबल सर्कुलेशन। एक बार ब्लड देखिए, फिर से समझिएगा बच्चों, मैं क्विक रिकैप करता हूं कि टिश्यू या ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड आया राइट ऑरिकल के पास। राइट ऑरिकल के पास से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ। ओपन होने के बाद राइट वेंट्रिकल के पास से ब्लड होते हुए लंग्स के पास गया। लंग्स के पास से फिर से ब्लड प्यूरिफाई हुआ, पल्मोनरी वेन लेकर के लेफ्ट ऑरिकल के पास आया। लेफ्ट ऑरिकल से फिर से बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुए, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा से होते हुए वापस टिश्यू या ऑर्गन्स में वो प्योर ब्लड चला गया। तो ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्कुलेशन। ये क्या था? सर्कुलेशन था। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स आपका यही चीज़ था इसमें। और इसके बाद लिम्फ है, तो लिम्फ है तो लिम्फ इसी में यहाँ से जब निकलेगा या आएगा तो इसी जगह पर ब्लड से जो पेल येलो कलर का मटेरियल कह सकते हो, ब्लड का जो पानी है, प्लाज्मा है, जब वो बाहर आ जाता है, बिल्कुल ये प्लाज्मा के जैसा ही है, जब वो बाहर आ जाता है तो सिंपली उसको फिर से क्या करता है, लिम्फेटिक टिश्यू कनेक्ट करते हैं, सबको एब्जॉर्व करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं और वापस से इसी हट के अंदर क्या किया जाता है, फिर से डाल दिया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो दैट इज लिम्फ। और वेन की अगर बात करते हैं, आर्टरी की बात करते हैं, तो आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करता है, वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, आर्टरी जो सबसे ऊपर हम लोग को जो ये हाथ में नसेस दिखती हैं, दिस इज द वेन। और आर्टरी यहाँ पे जब आप पकड़िएगा अपने हाथ को, अपने रिस्ट को पकड़िएगा तो समथिंग गेट्स ब्लिंकिंग, मतलब कुछ आपको यहाँ पे ब्लिंक करते हुए फील होगा, दैट इज द आर्टरी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एनिमल सर्कुलेशन। ठीक है, ये एनिमल सर्कुलेशन के बारे में था बच्चों। अब हम लोग प्लांट के सर्कुलेशन की बात करते हैं कि प्लांट में कैसे सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन इन प्लांट। अभी हम लोग इसके बाद जो बात करने वाले बच्चों हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इट इज़ सो सिंपल, ये बहुत सिंपल है। ये इतना सिंपल है बच्चों कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में दो टिश्यू है, टिश्यूज के थ्रू होता है। ठीक है, दो टिश्यू है, एक है आपका जाइलम, एक है आपका जाइलम और एक है आपका क्या बच्चों, फ्लोएम। एक है आपका जाइलम और एक है आपका फ्लोएम। तो दो टिश्यू हैं बच्चों, इसी जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यानी जाइलम क्या कर रहा है कि रूट से, प्लांट का जो रूट है, ठीक है, प्लांट के रूट से क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्व कर रहा है। प्लांट के रूट से वाटर एब्जॉर्व हुआ और ये क्या हुआ, प्लांट्स के पूरे प्लांट्स के पार्ट्स में ये क्या हुआ, पूरे प्लांट्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, पूरे प्लांट्स में ये पानी को भेजने का काम इसी टिश्यू के थ्रू, इसी जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा। और देखिए ये भी यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मदद से करता है। मतलब क्या, रूट में आप पानी डाल दो, मान लो 20 लीटर पानी डाल दिए, तो रूट में पानी गया तो यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है। रूट पानी को स्टोर करके रखता है। तुरंत पानी तुम दिए, तुरंत पानी ऊपर नहीं जाता है। होता क्या है, ऑटोमेटिकली कि पानी तुम दिए, पानी यहाँ पे रूट में क्या हुआ, स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद ऊपर जब कंसंट्रेशन कम जाता है पानी का, तो ऑटोमेटिकली ये टिश्यू यहाँ पे देखिए बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, इसी वेस्कुलर बंडल्स के अंदर बच्चों जाइलम और फ्लोएम दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फ्लोएम क्या करता है कि ऊपर जो खाना बना, फोटोसिंथेसिस हुआ, उस फोटोसिंथेसिस से भोजन को ला करके हर रूट, हर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट और पूरे रूट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट, सिंपली हम लोगों ने बताने की कोशिश की है कि प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके बाद बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट लाने वाले हैं वीडियो का, वो हमारा एक्सक्रीशन होगा। तो हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए एंड योर कमेंट्स आर मच अप्रिशिएटेड। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।